जय हिंद भाइयों, कैसे सभी मस्त हो। तो हम लोगों ने भाई पिछले क्लासों में सर्ट्स के बारे में कुछ चीज़ें हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और कुछ फिक्स टाइप के जो सवाल आते हैं वो भी हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम फिलहाल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में जान रहे थे, ठीक है, रूट वाले जो अनंत तक जाते हैं। तो आइए एक बार हम उन चीज़ों को रिवाइज करवा देते हैं और फिर उससे आगे का जो कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन में, जो सम डिफरेंस वाले जो सवाल आते हैं, जो प्लस और माइनस के चिन्ह वाले सवाल आते हैं, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ लिया था। तो हमने फर्स्ट टाइप क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप कि अगर कभी भी जैसे nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x ये मल्टीप्लाई में हो और ये मल्टीप्लाई में हो, तो इसका आंसर जो हमेशा, इसका आंसर वो हमेशा क्या आएगा? तो कहिएगा कि सर जी आंसर हमेशा n माइनस वनथ रूट ऑफ x आएगा, n माइनस वनथ रूट ऑफ x आएगा। या फिर इसी को अगर हम और सॉल्व करके लिखें तो 1x की पावर 1/n माइनस 1, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो हमको मालूम है, आप बता दिए थे। दूसरा हमने क्या बात किया था? दूसरा हमने भाई बात किया था कि कभी भी अगर सिंपल x दिख जाए, सिंपल दिख जाए, हालांकि आपको ये पता है तो ये अपने आप निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन हमने इसके बारे में बात किया था तो हम आपको बता रहे हैं। इसका सीधा सूत्र होता है x। क्या होता है, कैसे होता है, हमने आपको प्रूफ करवा दिया है, ठीक है। चलो तीसरा हम बात कर चुके थे कि अगर कभी भी x अंडर रूट x और ये अनंत तक नहीं जाके n टाइम जाए, n बार रिपीट हो, अनंत तक ना जाके 10 बार, 5 बार, 6 बार, 18 बार, 20 बार, n बार ये रिपीट करे, तो इसका जो सूत्र बनाए थे वो था 2x की पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n ऊपर उससे एक कम, ठीक है। हो गया हाँ जी सर। चौथा टाइप हमने बनवाया, हमने नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपको हम चलो हमने आपको क्या बताया? चौथा टाइप। अच्छा यहाँ सिर्फ दो रहे तभी तो ये फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अगर कभी भी अलग पावर आ जाए, जैसे nth रूट ऑफ x, mth रूट ऑफ x, pth रूट ऑफ x, qth रूट ऑफ x, और ये अनंत तक, ये n टाइम तक मान लेते हैं कि qth रूट ऑफ x यहीं तक है, मान लेते हैं। तो इसका भी हमने आपको सूत्र बताया था कि पहले यहाँ शुरू करना है और p q p m n ये पावर 1/2 कर देना है, q p m n ये पावर, ठीक है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई देना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। x लिखना है, अब x की बारी है। उसके बाद आपको p m n बटे में लिखना है, p m और n। उसके बाद x लिखना है, ये x की बारी है। इस x को लिख के ये m और n लिखना है इंटू में 1/m इंटू n। फिर अब x लिखना है और ये सिंपल n लिख देना है 1/n, और बाकी इसको जोड़ देना है, बेस समान पावर जुड़ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर ये सारी बातें तो आप बता चुके थे। अब बात आती है कि हमने आपको डिवीजन के बारे में भी कुछ बताया था। कहोगे हाँ एकदम बताए थे। वो क्या था तो वो सुनना। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर कभी भी
अगर कभी भी x की पावर n nth रूट ऑफ x डिवाइड nth रूट ऑफ x डिवाइड nth रूट ऑफ x डिवाइड nth रूट ऑफ x और ये ही अनंत तक चलती जा रही हो तो इसका हमने बताया था कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में पावर nth पावर जो है उसका एक कम करते हैं तो यहाँ हम क्या कर देंगे, एक ज़्यादा कर देंगे, n+1 कर देंगे, पावर एक ज़्यादा कर देंगे। या फिर इसको हम और अच्छा से लिखें तो 1/n+1 लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने पिछले क्लासों में करवा रखा है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। लास्ट कंसेप्ट बच गया था, बच रहा है, जो कि छठा था। ये सब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। लास्ट था कि रूट m a की रूट m a की रूट m nth रूट b mth रूट a इंटू nth रूट b mth रूट a इंटू nth रूट b mth रूट a इंटू nth रूट b nth रूट b। उसी प्रकार से यही बार बार रिपीट होता जाए, mth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, और यही अनंत तक जाए। तो हम बताए थे कि आपको याद एकदम नहीं रहेगा, ये आपको याद एकदम नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसका बेसिक भी बताए थे। हालांकि बेसिक तो हम सबका बताए थे, लेकिन इसका स्पेशली बताए थे कि ये मेंस में सवाल पूछ चुका है भाई, ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था। तो इसलिए इसको ध्यान रखने के लिए इसका बेसिक याद रखना है, ठीक है आपको, क्योंकि आप फॉर्मूला भूल जाओगे। हमने यही बताया था कि क्या करना है, तो करना कुछ नहीं है, कौन सा रूटेड चढ़ाओगे तो m इंटू एन, यहाँ क्या लिखोगे m इंटू एन में से एक कम कहोगे, हाँ mn-1। अंदर क्या लिखोगे, अंदर लिखना है a की पावर n इंटू बी, a की पावर n इंटू बी, a का यहाँ वाला पावर इंटू बी, a का यहाँ वाला पावर इंटू बी, वही तो लिखे हैं, कहोगे हाँ जी सर। और डायरेक्ट यही आपके एग्जाम में पूछ लिया था बच्चों, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना। तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट थ्योरी, इस पर जो सवाल बन सकते हैं वो हमने आपको करवा दिया भाई। देखिएगा थोड़ा सा, पावर यहाँ कुछ भी हो चल जाएगा, ठीक है, ये सब जनरल है, एकदम इसको याद ही रखना है, भूलना नहीं है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। हम तो सब में ही इम्पोर्टेंट लगा दिए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। लेकिन कहोगे कि ज़्यादातर एग्जाम में कौन आते हैं, तो ये सब आते हैं, यहाँ तक के ज़्यादा, इससे ऊपर जितने भी हैं वो सब आते हैं। इसको छोड़कर बाकी सभी ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, ये सब में, ठीक है, बैंकिंग वगैरह में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अमूमन यहाँ तक डीएलएड वगैरह की जो एग्जाम होती है उसमें भी इससे ऊपर की चीज़ें पूछ जाती है, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। पिछले साल तो ये पूछा था इसका राइट फॉर्मूला। चलो देखेंगे सभी, चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। हालांकि हमने इस पर क्वेश्चन आपको करवा रखा है, अब आगे का सवाल देखते हैं, ठीक है। ये तो हम रिवाइज करवा रहे थे। चलो आगे का सवाल देखिएगा, सवाल है रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स
रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और ये कहाँ तक? तो कहोगे सर जी ये अनंत तक है, ये अनंत तक। इसका मान जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, इसका मान 1/2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए जल्दी से करिए, बेहद अच्छा सवाल है, करके बताइए। आइए देखिए, हमको जो बेसिक मालूम है वही बेसिक से करेंगे भाई, आगे हमको और कुछ नहीं समझना। हमने क्या बताया था कि जहां से चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए उसी को कुछ मान लो। जैसे मान लो कि अंडर रूट ऑफ एक्स, 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 ये अनंत तक है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ से सेम ही चीज तो ऊपर लिखा गया है, यहाँ से ही तो चीज़ें दोहराई गई है। कहोगे हाँ जी सर, यहाँ से जो चीज़ें लिखी गई है वो सेम लिखा गया है, और इसी पूरे का मान 1/2 है, क्योंकि इस ये रूट एक्स को आप छुपा लो, एक रूट एक्स को आप छुपा लो, तो देखोगे कि अगर ये क्वेश्चन बढ़िया से देखोगे तो ये रूट एक्स जो है इस पूरे के बराबर 1/2 है। तो आप इसको छुपा लोगे तो इस पूरे का मान भी तो 1/2 ना होगा जी। कहोगे हाँ, ये अनंत तक है, अनंत तक में से हम एक रूट एक्स को गायब कर लिए तो बचा हुआ जितने भी है वो भी तो उस पूरे का मान तो 1/2 ना है जी। रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अनंत तक। कहोगे हाँ, अगर इस पूरे का मान 1/2 है तो अगर हम सिर्फ ये रूट एक्स हटा लेंगे तो बचे हुए सब का मान 1/2 हो जाएगा। कहोगे हाँ, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? कहोगे 1/2। तो ये होगा क्या? तो ये रूट एक्स की पावर 1/2, यही ना होगा? ये रूट एक्स की पावर यही सब ना है जी। इस पूरे का मान ही तो 1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, बराबर 1/2 पहले से है ही। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अच्छा, रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, इस पूरे की पावर 1/2 है, बराबर 1/2। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अब देखो ब्रैकेट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो 1/2 गुने 1/2 हो गया 1/4, एक्स की पावर 1/4 बराबर 1/2। अच्छा, आपको हम बताए थे कि अगर इधर एक्स की पावर n/a है और हम सिर्फ x का मान पूछे तो आप क्या बताओगे कि ये n इधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर अगर बराबर के इधर जाता है तो उलट जाता है। तो वैसे ही अगर हम आपसे पूछे कि इधर 1/n है बराबर a, तब x का मान बताओ, तो आप क्या करोगे? पावर उलट जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा? पावर उलट जाएगा। यहाँ n था तो 1/n हुआ, यहाँ 1/n था तो n हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ 1/4 था, यहाँ से देखोगे x की पावर 1/4 बराबर 1/2। हमको सिर्फ क्या चाहिए? x चाहिए। तो x निकालने के लिए भाई हमको ये पावर को क्या करना पड़ेगा? इधर भेजना पड़ेगा। जब पावर उधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो हाफ की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कहोगे हाँ जी सर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब 1 की पावर 4, अब देखो 1/b, इस पूरे की पावर n है तो हम a की पावर n भी लिख सकते हैं और b की पावर n भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से 1 की भी पावर 4 करोगे और 2 की भी पावर 4 करोगे। जब 1 की पावर 4, देखो इसको 1 की पावर 4 और 2 की पावर 4 लिखोगे ना जी। कहोगे हाँ, तो 1 की पावर 4 कितनी? 1, और 2 की पावर 4 कितनी? 16, कितनी? 16। तो x का मान कितना आ गया? 1/16। अगर आप ये क्वेश्चन समझे हो, अगर आप ये क्वेश्चन समझे हो, इसका अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझे हो
तो इसका अगला जो क्वेश्चन है वो खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। जल्दी से एक बार देखें, जल्दी से एक बार देखें, जल्दी से देखो। चलो देखो भाई, हम कोई डीपीपी नहीं यहाँ लगवाते हैं, आपको हम हाथ से लिखते हैं, वाइट बोर्ड भी है, हाथ से लिखते हैं, आप भी हाथ से नोट बनाइए, ठीक है, और चीज़ों को समझिए। अगर ये क्वेश्चन आप समझे हो तो पहले हमको एक चीज़ का जवाब दो, अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे? कहोगे हाँ। क्यों लिखेंगे? तो x की पावर 1/2 ये हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 1/2 ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट हटेगा भाई तो 1/2 होगा, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर रूट हटेगा 1/2 होगा। बेस समान है भाई, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 जमा 1/2, जब 1/2 जमा 1/2 होता है 1, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात तो बराबर है। कहोगे हाँ, यानी कि हम समझ गए कि x इंटू एक्स रहेगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स रहेगा तो x होगा। इतनी बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तुम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर x लिखा हुआ है तो इसको हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर। क्यों नहीं लिख सकते हो? जैसे अगर रूट 3 इंटू रूट 3 होगा, कहोगे हाँ। तो वैसे ही अगर हम आपसे बोले कि 2 को क्या हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो हाँ जी सर आप लिख सकते हो। तो एक चीज़ को नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात जानते हो तो आप क्वेश्चन कर लोगे जो हम आपको भी देने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा भाइयों, x रूट एक्स, x रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, और ये अनंत तक, और इसका मान 1/36 है, ठीक है। इसका मान 1/36 है। तब आपसे x का मान पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात करिए, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी बोल सकते हो। जल्दी से एक बार करके हमको बता दो ये क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सेम उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है। चलो जल्दी से करो। यहां पर आपको 2 कंसेप्ट की जरूरत होगी, एक तो ये कंसेप्ट और एक होगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर n रहे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x की पावर होल n, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें? कहोगे हाँ जी सर। चलो, नहीं यहाँ यूज नहीं, चलो करो, जल्दी से करना, जल्दी से करना। अच्छा, a इंटू बी की पावर n है तो हम क्या a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं? क्योंकि क्यों नहीं लिख सकते हैं? अगर a इंटू ए की पावर n है, इसको हम a की पावर n इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं लिख सकते मास्टर? हम लिख सकते हैं। चलो जल्दी से करो।
देखो भाई, कर लोगे, जल्दी से करो। देखो जी, हमको चाहिए x का मान, ये तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं। इस पूरे का मान ही क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अच्छा, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, कहोगे हाँ, लिख सकते हो ना जी। यानी कि इस x को आप क्या लिख सकते हो, इस x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। और इसी की पावर ये एक्स 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 चलती जा रही है, कहोगे हाँ। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स, इस पर ये एक बार पावर इस पर चढ़ा दो, एक बार पावर इस पर चढ़ा दो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स और ये अनंत तक, और इंटू रूट एक्स की पावर रूट एक्स ये कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, हमको ये जवाब दो पहले। कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। यानी कि सेम नंबर को हम दो बराबर भागों में तोड़े हैं इधर, कहोगे हाँ। तो क्या कोई सेम नंबर है, कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो टूट जाए दो भागों में, तो कहोगे हाँ जी सर, 36 का जो स्क्वायर रूट होता है 6 होता है। इसको हम 1/6 गुने 1/6 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो भाई अगर 1/6 है, अगर हम 1/6 इंटू 6 को क्या हम 1/6 गुना 1/6 लिखेंगे तो क्या ये 1/36 नहीं होगा, कहोगे हाँ। तो इस पूरे को हम ऐसे लिख दें 1/6 गुने 1/6, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब देखो जी, अब कंपेयर करो, इस पूरे का मान क्या हो गया, इस पूरे का मान क्या हो गया, इस पूरे पर ध्यान दो, इस पूरे पर 1/6, और इस पूरे का सेम ही तो मान है 1/6, सेम ही तो मान है 1/6। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट एक्स और ये अनंत तक है, इसका मान 1/6 है। तो अब यहाँ सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो फिर वही लॉजिक लगाएंगे, इस पूरे का मान तो वही रूट एक्स 1/6 ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट एक्स की पावर 1/6 बराबर 1/6, कहोगे हाँ। अब यहाँ से रूट हटाओगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 1/12, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/12 बराबर 1/6, एक्स उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 1/6 की पावर 12, और यही आंसर होगा। या फिर आपको ये आंसर मिल सकता है 6 की पावर 12। क्या सवाल समझ में आया? बस थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आपको जंप करना था। अगर आप यहाँ से यहाँ तक जंप कर गए तो आप सवाल ले जाओगे, आप सवाल सॉल्व कर जाओगे। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, बोलो सवाल समझ में आ रहा है ना। चलो, हमने ऐसा आपको दो सवाल करवा दिया एक टाइप का, ठीक है, और ये कभी कभी पूछ लेता है। चलो, नॉर्मल जो हम आपको बताए थे वो पिछले क्लासों का ही इम्पोर्टेंट है, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, चलो जरा एक सवाल हमको करके बताइएगा, ठीक है ना। x की पावर m बराबर देखते हैं कितने भाई कर पाते हैं। 10th रूट ऑफ x
एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। तब या देन m का मान बताइए। x बराबर ये है, तब m का मान बताइए, m का मान बताइए, ठीक है। अगर कहो तो इसको इंग्लिश में लिख देंगे, x की पावर m बराबर दिस है। चलो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जल्दी से करके बताओ भाई ये सवाल, जल्दी से। पिछले क्लासों पर ही आधारित सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। सारा कंसेप्ट हमने आपको पिछले क्लासों में इसका दे दिया था, ठीक है। चलो जितने भी सवाल करवा रहे हैं वो सारे कंसेप्चुअल सवाल है और वो आपको पिछले क्लासों में इसका कंसेप्ट बताया गया है। देखो भाई, ये तो इसका तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, x की पावर m बराबर। अच्छा, क्या हम ये इस पैटर्न को सॉल्व करना जानते हैं? कहोगे हाँ जी सर, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। इस x को देखिए सर, ये x क्या है, इस x को पहले लिखिए सर, और 2 गुने 2 गुने 10, यानी कि 2 गुने 2 गुने 10। अभी फर्स्ट बार रिवाइज करवाए थे गुना। अब इस x को देखिए, x लिखिए, हाँ। अब इसका रूट देखिए, 2 गुना 10, 2 गुना 1/2 गुना 10 पावर में लिखना है। अब इस x को देखिए सर, 1/10, इसका क्या है 10 है तो 1/10। कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। अब देखिए भाई, ये x की पावर m है बराबर, ये x की पावर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 दहे क्या 40 इंटू x की पावर 2 गुने 10 20 और ये 10। अब देखो जी, बेस सबका समान है, पावर सबकी अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस तो सेम ही रहेगा, पावर सिर्फ क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 1/40 प्लस 1/20 प्लस 1/10, और इसका आपको एलसीएम लेने आता ही है। बराबर ही किसके है, x की पावर m के, बराबर किसके है, x की पावर m। तो x की पावर m कितना होगा, x बराबर कितना होगा, सबका एलसीएम 40, 1 जमा 20 दूनी 40, 10 चौके 40, 4 1 5 2 7/40। x की पावर m कितना होगा, x की पावर m बराबर x की पावर क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7/40, 7/40। अब आपको हम क्या ये बताए हैं कि अगर यहाँ बेस समान हो, बेस समान हो, बेस समान हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, बीच में बराबर का साइन हो और बेस समान हो, तो पावर भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएगा। पावर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो अगर देखो बेस समान है, तो बेस समान है और बराबर बीच में लगा हुआ है, तो m किसके बराबर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 7/40 के। ये कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं, पिछले क्लासों में जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं ये सवाल, बोलो ये सवाल समझ में आया क्या नहीं, जल्दी से बोलो। चलो समझ में आ गया सभी को। चलो इसका भी कंसेप्चुअल हम पीछे क्लासों में करवा चुके हैं, इसका भी कंसेप्ट करवा चुके हैं, इसका भी। आज सिर्फ सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, आज सिर्फ सवाल कर रहे हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस, ठीक है। आप स्किप भी कर सकते हो कुछ स्टेप, लेकिन वो सीखने के बाद आप स्किप कर सकते हो। जैसे हमने ये और ये जो स्टेप लिखा है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आते और यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ आते, ये स्टेप और ये स्टेप आप स्किप कर देते। कब, जब आप सीखे हुए होंगे, और हम डायरेक्ट यहीं जोड़ते और यहीं से m का मान निकाल लेते। कहोगे हाँ जी सर इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लेंगे।
चलिए हमसे जितना बनेगा भाई हमको आपको करवा देंगे। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। अगर if cube root of 11 cube root of 11 और ये क्यूब रूट ऑफ 11, ठीक है ना, बराबर है 121 की पावर के, देन के बराबर व्हाट। के का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ, के का मान क्या होगा, जल्दी से भाइयों, जल्दी से। जस्ट अभी जो टाइप बताया है बस वैसा ही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सुनो। देखो जी, बेसिक जो चीज़ें हैं 11 की पावर 3, 11 की रूट 3 है, रूट 3 है, तो पहले 11 को पकड़ो, 11 को पकड़ लिए। अब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई 11 की पावर, इस 11 को पकड़ो, 11 की पावर क्या लिखना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार 3, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अगली बार 3 बार 3 लिखो, अगली बार 2 बार 3 लिखो, अगली बार 1 बार 3 लिखो, बराबर 121 की पावर के है। चलो, अच्छा ये तो मालूम होगा ना कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, कहोगे हाँ जी सर। तो ये 11 की पावर 1/243, कहोगे हाँ जी सर, इंटू 11 की पावर 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा, 3 3 27 81 गुना ये 11 की 3 3 27, ये 9, ये 3, बराबर 121 की पावर के, 121 की पावर के। देखो बेस सबका सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई है तो जोड़ दो पावर को। अच्छा 1/21 इस सब को जब जोड़ोगे तो इसका एलसीएम लोगे, कहोगे हाँ, तो इन सब का एलसीएम 243 से आएगा, इतनी बात तो हम जानते हैं। 81 तिया होता है तो 3, 1 होगा यहाँ जमा 3 होगा, और ये कितना होगा, 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा जमा ये कितना होगा, 27 हो जाएगा क्या, 27 हो गया, हाँ जी सर 27 होगा। लाइट भी ऑफ हो गया। चलो ये सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 11 की पावर 9 1 10 27 3 30 10 40/2
243 और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 121 की पावर के का, ये 121 की पावर के। और 121 बाबू आप जानते होंगे 11 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 121? 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है। अब ये पावर गुणाम हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये 11 की पावर 40/243 बराबर 11 की पावर 2k। देखो जी बेस समान है तो 40/243 का मान 2k के बराबर आ जाएगा। तो k का मान यहाँ से निकाल लो कि k का मान कितना आएगा, तो 40/243 इंटू 2 से काटोगे 20 बार में तो k का मान आ जाएगा 20/243। तो k का मान कितना आ गया 20/243। लाइट भी ऑफ हो गया है, हमको मालूम है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, तो इस क्वेश्चन को हम कल फिर से करवा देंगे, ठीक है, चिंता मत करना है। जितना समझे वो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम इसको दोबारा से करवा देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, चलिए।